मैंने एक डूबते हुए लड़के को बचा लिया, फिर उसे किनारे पर खींच लाया। मैंने सुना कि उसकी धड़कन अभी भी बहुत कमजोर थी, इसलिए मैंने मुंह से उसकी शर्ट खींचकर खोली और सीने पर दबाव डालना शुरू किया। लेकिन मेरी ताकत काफी नहीं थी, इसलिए मैं दौड़कर लकड़ी के पुल पर गया, छलांग लगाई। इसी तरह लड़का बच गया। मुझे पता था कि उसका शरीर बहुत कमजोर है, इसलिए मैंने नदी से उसके लिए एक मछली पकड़ी। वह मुझ पर बहुत आभारी था, इसलिए उसने जमीन पर लेटकर मेरे जेंडर की जांच की। उसने पाया कि मैं एक नर कुत्ता हूँ। उसी तरह उसने मुझे गोद ले लिया और मैं बहुत स्मार्ट हूँ। मैंने सिर्फ 2 बार देकर स्केटबोर्ड चलाना सीख लिया। मैं एक ऐसा कुत्ता हूँ जो पढ़ना बहुत पसंद करता है। मुझे मैगजीन पढ़ना अच्छा लगता है। न सिर्फ इतना, मैं गेमिंग में भी बहुत अच्छा हूँ। आर्केड में मैं टॉप प्लेयर हूँ। जब कार्ल को होमवर्क करना होता तो मैं झुक जाता और उसे अपनी पीठ पर बैठने देता। जब वह मछली पकड़ने जाता तो मैं चुपचाप पास में बैठकर म्यूजिक सुनता रहता। हमारा रिश्ता बहुत अच्छा था। कभी कभी मैं थोड़ा शरारती भी हो जाता। मैं जानबूझकर छिप जाता और कार्ल को मुझे ढूंढने देता। जब वह मुझे नहीं ढूंढ पाता तो बहुत घबरा जाता और उसकी आवाज थोड़ी सख्त हो जाती। मुझे पता चल जाता कि मैंने गलती कर दी। उस दिन कार्ल के पिता का जॉब ट्रांसफर हो गया। सामान पैक करने के बाद पूरी फैमिली जाने की तैयारी करने लगी, लेकिन मैं नशे में था। बस कल रात ही पड़ोस वाली छोटी टेडी के साथ डेट पर जाने के लिए मैंने फूल और शैंपेन तैयार किए थे और उसे पिछवाड़े के डॉग हाउस में बुलाया था। अगले दिन जब मैं होश में आया तो पता चला कि मेरा मालिक पहले ही कार लेकर निकल चुका था। मैंने पूरा रास्ता उनका पीछा किया, छोटे शहर से बाहर तक, लेकिन फिर भी नहीं पकड़ सका। कार दूर गायब होती चली गई। मैं थकर वहीं खड़ा रह गया, इंतजार करने लगा कि वे वापस आएंगे, लेकिन वो इंतजार पूरे दोपहर तक चला और उससे ट्रैफिक जाम भी लग गया। जब ट्रैफिक पुलिस आई तो उन्हें मुझ पर तेज शराब की महक आई। उन्होंने जमीन पर एक लाइन खींची और देखा कि क्या मैं सीधा चल सकता हूँ, लेकिन सच कहूँ तो मैं नहीं चल पाया। ये साबित करने के लिए कि मैं पूरी तरह होश में हूँ, मैं सीधा अधिकारी के पास गया और फिर भी मुझे चालान कट गया। थोड़ी देर आराम करने के बाद मैंने फिर सड़क पर उनका पीछा किया। आखिरकार एक खंभे पर मुझे परिचित महक मिली। क्योंकि कार्ल को डर था कि मैं उन्हें ढूंढ न पाऊं, इसलिए उसने रास्ते भर और जहां जहां वे खाना खाने रुके वहां अपनी महक छोड़ दी थी। मैं उस महक के पीछे पूरी रात दौड़ता रहा, लेकिन पानी और खाना न मिलने से मुझे मतिभ्रम होने लगे और आखिरकार मैं सड़क किनारे गिर पड़ा। उसी पल एक राहगीर ने मुझे उठाकर अपने घर ले गया, लेकिन उसके घर पहुंचते ही मुझे पता चला कि वह असल में एक डॉग ट्रैफिकर था, जो सड़क किनारे से भटके कुत्तों को उठाता और उन्हें कुत्ते के मांस के सॉसेज में बदलकर ग्राहकों को बेचता था। ट्रैफिकर ने मुझे पिंजरे में बंद कर दिया। दूसरे कुत्ते बहुत उत्सुक थे। वे अलग अलग तरह के शीशे निकालकर देखने की कोशिश करने लगे कि मैं कैसा दिखता हूँ, लेकिन मैं वहाँ कत्ल होने का इंतजार नहीं करना चाहता था। इसीलिए मैंने फैसला किया कि भाग जाऊंगा। तुरंत मैंने जमीन में गड्ढा खोदना शुरू कर दिया। मेरे साथी शीशों से आसपास देखे रहे और जैसे ही कोई आता वे मुझे सिग्नल दे देते। मैं जल्दी से गड्ढे को कपड़े से ढक देता। ट्रैफिकर के जाने के बाद मैं गड्ढे से बाहर निकला, फिर एक एक करके सारे पिंजरे खोल दिए और सभी पिल्लों को सड़क पर ले आया। जब ट्रैफिकरों को कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई दी, वे बाहर आए और हैरान रह गए। फिर हमने उन्हें घेर लिया। उसके बाद हमने उन्हें पिंजरों में बंद कर दिया। मैंने आगे स्टीयरिंग संभाला, बाकी कुत्ते पीछे से जोर जोर से धक्का देते रहे। इंजन स्टार्ट हुआ। मैं तुरंत कार से कूद गया और अपनी बुद्धिमत्ता व बहादुरी की वजह से ट्रैफिकरों को सबक सिखाया। मैं जल्दी ही कुत्तों में बहुत सम्मान पाने लगा। वे सब मेरे पीछे पीछे चलने लगे, लेकिन जब मैं एक चौराहे पर पहुंचा तो रुक गया। मुझे पता था कि मुझे अभी भी अपने मालिक को ढूंढना है, इसलिए मैंने उनसे बहुत मन मारकर अलविदा कहा। वे भी अनिच्छा से मुझे जाते हुए देखते रहे और बस ऐसे ही मैं फिर से अपने मालिक को ढूंढने की यात्रा पर निकल पड़ा।